देखो आज हम सीखते हैं माध्यिका के बारे में। ठीक है, तो माध्यिका, इसे हम माध्यक या मीडियन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, माध्यिका भी कहलाता है। ठीक है भाई। अब देखो, जैसे कि इसमें हम समझते हैं, जैसे कि कुछ आपको वैल्यू दे रखी हैं, 8 है, 5 है, 3 है, ठीक है, 7, 4, 1, 2, 6 और 9। ठीक है भाई। अब देखो, ये हमारे आंकड़े हैं, यानी कि ये हमें कुछ डाटा दे रखा है। तो अगर हमें इसमें माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना है, मीडियन, ठीक है, तो क्या करते हैं, माध्यिका का मतलब है मध्य का पद। आगे बात समझ में, जो इनमें जो मध्य का पद होता है वही हमारा माध्यिका या मीडियन कहलाता है भाई। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि अगर हमें जो भी डाटा दे रखा होता है, ठीक है ना, उसे या तो आप बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एसेंडिंग या डिसेंडिंग, है ना, बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे या घटते हुए क्रम में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद बताना है आपको कि कौन सा पद मध्य में है। आ गई बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पे हमारी संख्याएं कितनी हैं, ये पहले तो चेक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, इन सबको क्रम में लिखो। जैसे कि सबसे छोटी है 1, 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है, और 7, 8 और 9, 9 संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इनमें से जो बीच वाला जो टर्म होगा, यानी कि 9 है तो 9 का, तो हम मध्य पद जब निकालेंगे तो 9 + 1/2, यानी कि 5वां पद। देखो, इधर से 4 छोड़ दिए और इधर से 4 छोड़ दिए, तो बीच वाला जो पद कौन सा हो गया आपका। तो यानी कि हमें ध्यान रखना है कि जो मध्य का पद है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है माध्यक। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। अब एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, विषम। पदों की संख्या क्या थी, विषम, ऑड नंबर थे, ऑड नंबर है ना। तब तो आपने बता दिया। अगर देखो ऐसे हो जाए कि 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे देखो पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या यहाँ पे तो देखो बढ़ते हुए क्रम में खुद से लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या 4 है। वो कैसी है, सम। तो इसमें बीच का पद तो आप बता ही नहीं सकते, कोई नहीं बता सकते। तो इस तरह के पदों में क्या करेंगे, उसका मध्य पद निकालते समय कि हमें जितने पद हैं, ठीक है भाई, n/2 वां पद, ठीक है भाई, प्लस n/2 प्लस 1वां पद। आई कुछ बात समझ में, अपॉन 2 जो होगा उसका वो माध्यक हो जाता है, अगर हमें इस तरह की कोई वैल्यू दी हो। ठीक है भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा माध्यक। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे पदों की संख्या 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/2वां पद। 4/2वां पद कौन सा हो जाएगा, सेकंड। 4/2 प्लस 1वां पद, यहाँ पे आ गया आपका 2/2। तो देखो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 2वां पद। 2 से 4 2 बार, और यहाँ से 2 बार कटेगा और 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3वां पद। तो जो दूसरा और तीसरा पद है, ठीक है, वो उसके जो माध्यक हो जाते हैं। आगे बात समझ में, अपॉन 2। तो यानी कि दूसरा देखो यहाँ पे 3 है हमारा, तो 3 प्लस तीसरा कौन सा है, 4/2। तो जो उनके बीच में आएगा, जो भी दो टर्म आएंगे, जैसे कि ये 7/2, तो ये हो जाएगा 3.5। आगे बात समझ में भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा इस तरह का माध्यक। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें माध्यक निकालना है, ठीक है, माध्यक, तो ये जो आंकड़े हैं हमारे अनग्रुप्ड डाटा है, यानी कि ग्रुप के रूप में नहीं दे रखे। ठीक है, तो हमें माध्यक निकालने के दो तरीके हो जाएंगे कि यदि एन मीन्स पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, पदों की संख्या विषम है, पहली कंडीशन, विषम मीन्स ओड है भाई। ठीक है, तब माध्यक बराबर क्या होता है हमारा, n+1/2 वां पद। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यदि n पदों की संख्या सम है, जैसे 2, 4, 6, 8 है ना, इवन नंबर है, तब आपका माध्यक क्या हो जाता है, देखो तब हो जाएगा हमारा माध्यक ये अभी जो क्वेश्चन में बताया यहाँ पे। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये था हमारा, इस तरह के आंकड़े दिए हुए हैं, ये इन्हें कहेंगे आप अवर्गीकृत अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का। अब देखो यहाँ पे अगर हमें इस तरह कुछ वैल्यू दे रखी हो, जैसे कि मान लो 2 2 2 3 4 3 3। ठीक है भाई, यानी कि देखो ऐसे की ये संख्याएं कई बार दे रखी है, जैसे 2 3 बार दे रखी है, 3 भी आपको देखो मान लो 4 बार दे रखी है। तो इस तरह का अगर आपको डाटा दे रखा है, तो इस तरह की डाटा में आपको ये दे रखा होगा कि मान लो कि x कोई संख्या है और f उसकी आवृत्ति है कि वो कितनी बार है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि 3 कोई संख्या है आपकी, वो आपको दे रखी है 3 बार। ठीक है, और यहाँ पे देखो 5 है आपका, वो दे रखा है 7 बार। ठीक है, 9 है आपका, वो दे रखा है 4 बार। ठीक है भाई, इसके बाद आएगा आपका 11, ये 12 बार दे रखा है आपको। और 13 है, ये दे रखा है 10 बार। और 15 है, ये दे रखा है आपको 4 बार। ठीक है भाई, तो ये आपको इस तरह से आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है ना, डाटा। तो अब ये बोल रहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए, इसका माध्यक ज्ञात करो। जैसा हमने उस टेबल में यानी कि माध्य ज्ञात करने के लिए किया था, तो यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको माध्यक। ठीक है ना, तो देखो ये हो जाएगा हमारा माध्यक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x को यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे f। तो हमें देखो पदों की संख्या पता होनी चाहिए सबसे पहली बात, हम तभी तो निकालते हैं। तो यानी कि देखो x3 हमारा कितने बार आया है, 3 बार। ठीक है, और यहाँ पे देखो 5 कितने बार आ रहा है, 7 बार। 9 कितने बार आ रहा है, 4 बार। ठीक है भाई, और 11 कितने बार आ रहा है, 11 आ रहा है 12 बार। अब देखो यहाँ पे 13 आ रहा है हमारा 10 बार और 15 आ रहा है 4 बार भाई। ठीक है, तो इसके लिए हम पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसकी हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, संचयी बारंबारता। ठीक है भाई, और इसको CF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो कि इसको तो सेम रखेंगे, संचयी बारंबारता का मतलब है कि इनका पदों की संख्या का जोड़। तो ये 3 है यहाँ पे, ये 7 और 3 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ तक 5 जो पद हो गए, ये 3 बार था, 5 7 बार था। तो यहाँ से यहाँ तक 3 और 5 टोटल मिला के कितने अंक हो गए, 10 हो गए भाई। ठीक है, 10 और 4 ये हो जाएंगे आपके 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 14 और 12 ये हो जाएंगे हमारे कितने, 26। 26 10 कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 36 और ये हो गए हमारे देखो 40। तो यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या हो गई हमारी कितनी, 40 हो गई, और ये कैसी है, सम। ठीक, तो हमें क्या देखना है कि अगर ये पदों की संख्या सम हो गई हमारी, ठीक है, और यहाँ पे हमें देखना है कि 40वां पद, 40 का n/2 निकालेंगे सबसे पहले, n/2 यानी कि 20। तो यानी कि 40 है तो सम है, सम संख्या, तो सम संख्या यानी कि 40वां पद कौन सा होगा ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20 पद तो यहाँ तक है, और 40वां जो पद होगा वो यहाँ 20 से ऊपर, यानी कि यहाँ तक 26 पद हैं। क्योंकि ये जो 11 वाला पद है वो कितने बार है, 12 बार। यानी कि यहाँ पे 9वां जो पद है वो 4 बार था, तो 14 पद हो गए यहाँ तक। अब ये 11 वाला, तो यानी कि अब जो 20 और 21वां पद, यही तो है पदों की संख्या अगर सम थी, तो n/2वां पद n/2 प्लस 1वां पद बताना है। तो यानी कि जो 20वां पद होगा और 21वां पद होगा, तो माध्यक ज्ञात करेंगे। तो माध्यक के लिए 20वां और 21वां, तो 20वां और 21वां दोनों यही होंगे आपके। ठीक है ना, 11 + 11/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 20वां पद प्लस 21वां पद बटे 2, यही तो हो जाएगा हमारा माध्यक। आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा देखो हमारा 11 और 11 22/2, यानी कि इसका जो माध्यक है वो क्या हो जाएगा हमारा 11 हो गया। आगे बात समझ में, ये था हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। ठीक है ना, अब इसके बाद देखो हमारे वर्गीकृत आंकड़े दे रखे होंगे, उनका हमें माध्य निकालना है। ठीक है ना,
देखो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हमें आंकड़े वर्गीकृत दे रखे हैं, ठीक है ना, तो ये इस तरह का अगर हमें आंकड़े दे रखे हैं तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से हम पहले तो इसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो दैनिक, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्न बारंबारता बंटन से दैनिक आय की माध्यिका ज्ञात करनी है, मीडियन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे लिखेंगे आप दैनिक आय, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, ठीक है। तो दैनिक आय जो दे रखी है वो हमें 100 से 150 रुपये, कितने व्यक्तियों की, ये है 6 श्रमिकों की है ना। और ये है आपकी 150 से 200, तो ये है हमारी 3। और ये देखो 200 से 250, ये है 5 लोगों की। ये 250 से 300, ये है हमारी 20 श्रमिकों की आय, ठीक है। और यहाँ पे 300 से 350, ये दे रखी है हमें 10 श्रमिकों की आय। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें सबसे पहले, ये तो आपका इंटरवल दे रखा है, ठीक है, कि इसके बीच में श्रमिकों की संख्या ये है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले वही काम करना है, हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालनी है, CF, ठीक है भाई, बारंबारता, ठीक है, CF निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को सेम रखेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 3 क्या हो जाएगा आपका 9, 9 और 5 हो जाएगा आपका देखो 14, 14 और 20 हो जाएगा आपका देखो 34, और ये हो गया आपका कितना 10, 44, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे जो मेन, यहाँ से आपका जो फॉर्मूला भी निकल के आएगा वो भी यहीं से समझते हैं हम, ठीक है, किस तरह होगा। जैसे कि ये जो n है हमारा, ठीक है, 44 आया, क्या आया हमारा 44 पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो इस तरह के क्वेश्चन में सम और विषम, इवन ऑड का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ज्ञात करते हैं, n/2 निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो माध्यक निकालने का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, माध्यक ये हो जाता है देखो L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है। और ये हो जाएगा अपॉन में F इंटू H, ठीक है भाई। अब देखो इसमें ये वैल्यू हैं क्या क्या, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि ये H तो हमारा इंटरवल होता है इन दोनों, इन जो क्लास है उसके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे 50 है डिफरेंस, तो ये H तो हो जाएगा 50। L n/2 देखो ये हो जाएगा हमारा कितना हो गया 22। अब देखो ये जो 22 है इस पर डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें, तो यानी कि n/2 यानी कि जो उनका आधा जो टर्म है 22, वहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो ये 6, यहाँ तक 6 पदों की संख्या है, यहाँ तक 9, यहाँ तक 14। अब देखो 14 से ज़्यादा हो गई, यानी कि 14 से यहाँ तक जो पदों की संख्या है वो 14 है, लेकिन यहाँ पे 20 है, तो वो इसके बीच में आएगा, क्योंकि 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो यानी कि 8 जो पद होंगे, ये 20 पद हैं, तो यहाँ पे आएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू यानी कि 14 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी F, जिसमें पदों की संख्या जो हमारी मैच करेगी। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। ये F ही तो होता है हमारा, ये CF हो जाता है, तो ये तो हो गया हमारा F, ठीक है। और ये जो L होता है हमारा L, उसी जिसमें फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी जो आवृत्ति होती है उसका जो लोअर टर्म वो आपका L होता है, मध्यम जो क्लास होती है उसका जो प्रथम पद होता है वो उसकी L होती है, लोअर लिमिट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारी L हो गई, F हो गई, n/2 हो गई, लेकिन CF बची। तो CF का मतलब है CF संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी F थी उससे जस्ट पहले वाला जो टर्म होता है वो हमारा CF हो जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू हमें मिल चुकी, यहाँ पे रख दो भाई। तो ये देखो L की वैल्यू हमारी 250 प्लस n/2 हमारा 22 माइनस CF हमारा 14, F कितना है हमारा 20, और H कितना है हमारा इंटरवल, देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 50, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 250 प्लस 6 और 2 ये 8 बचा, यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी हमारी,
तो यहाँ पे बच गया 2 × 5, तो 2 से 8 4 बार कट गया, तो ये हो जाएगा देखो कितना 250 और ये 20, तो ये हो गया हमारा 270। आगे बात समझ में। तो ये देखो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला है माध्यक निकालने का, और इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला माध्यक निकालने का, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे अभी इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे कि अगर आपको देखो क्वेश्चन कोई आपको एक क्वेश्चन इस तरह का दे रखा है कि माध्यक ज्ञात करो, यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे कि आपको कोई कुछ संख्याएं यानी कि डाटा दे रखा है, ठीक है, और वो दे रखा है अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है भाई। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, घटते हुए क्रम में आपको कुछ डाटा दे रखा है, ठीक है। जैसे ये दे रखा है आपको, देखो कितना 48, 44, 41, 36, 2x + 8, 2x - 6, ये 14, ये 11 और ये 8 और ये 6। अब ये बोल रहा है कि इसकी जो माध्यका है यानी कि माध्यक इसका जो दे रखा है, ठीक है, इसका माध्यक है वो 25 है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है। आगे बात समझ में हुई, ठीक है। तो अभी एक बात बताओ, माध्यक ज्ञात करने के लिए अगर ये है हमारा अनग्रुप डाटा, ग्रुप के रूप में नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, वर्गीकृत नहीं है बस, है ना। तो सबसे पहले पदों की संख्या चेक करते हैं हम कि एक, देखो यहाँ पे हमें घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम तो दे रखा है, पहले से ही घटता हुआ दे रखा है, तो पदों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई। पदों की संख्या है 10, n = 10, ठीक है भाई। ये दे रखा है आपको सम, ठीक है ना। अगर पदों की संख्या सम होती है तो हम क्या करते हैं कि इसके मध्य पद निकालने के लिए, माध्यका निकालने के लिए, ठीक है, माध्यक का क्या सूत्र होता है हमारा कि n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है भाई। यही तो था हमारा अपॉन 2, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, देखो कितना, ये हो गया हमारा 10/2 वां पद, ठीक है भाई, क्योंकि n = 10 है। अब यहाँ पे लिखेंगे n/2 यानी कि 10/2 + 1, 10/2 + 1 वां पद बटे 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, पांचवा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, देखो पांचवा ये है और छठवां ये है, तो दोनों को ऐड करो, तो ये हो जाएगा देखो 2x + 8 + 2x - 6 बटे 2। अब देखो माध्यक हमें क्या दे रखा था 25, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई 25, ठीक है। इसके नीचे मान लो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो जाएगा देखो 25 बराबर, ये 2x और 2x हो गई 4x, 8 में से 2 गई तो 8 में से 6 गई तो 2 बचे, 2 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ठीक है भाई 23 बचेगा, ठीक है। 2 का इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 25 दूनी 50 हो गया ये, तो 50, 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का, और ये हो गया 4x, तो ये हो गया आपका 48 = 4x, तो x में 4 का गुणा है तो इधर भाग लगा देंगे भाई, तो ये हो जाएगा x = 1 और 2, यानी कि जो x का जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आ गई 12। आगे बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना है आपको कि प्रथम 10 अभाज्य, अभाज्य मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर, ठीक है भाई, संख्याएं धनात्मक है ना ये, ठीक है, कि माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपके ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं। ये ऑप्शन है आपका 10, जो माध्यक होगा आपका B,
11, सी 12 और डी 13। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन।